Section 48 of BNS deals with an offense which is abetment outside India, offense in India. इन अ सिंपल वर्ड, जो अबेटमेंट होता है अगर वो इंडिया से बाहर हो, बट जो ऑफेंस हो अगर वो इंडिया में हो, तो एज अबेटर की लाइबिलिटी बनेगी अंडर दिस सेक्शन। इससे पहले सेक्शन 47 प्रीवियस सेक्शन में दिया गया था कि जो अबेटमेंट होता था वो अगर इंडिया में होता था, बट जो ऑफेंस है वो आउटसाइड इंडिया में होता था, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 47 की लाइबिलिटी बनेगी। बट सेक्शन 48 बिल्कुल अपोजिट है, वो अबेटमेंट होता है इंडिया से बाहर होता है, ऑफेंस है वो अगर इंडिया में हो। दिस सेक्शन अलाउज द प्रोसिक्यूटिंग पीपल हु even though they are outside India instigate, encourage or aid crimes within the country। this means that जो someone है in another part of the world है still be held legally responsible if they play a role in a crime committed in India। अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया में क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, अगर वो फॉरेन में है मींस आउटसाइड इंडिया में है, बी को कहता है कि वो मर्डर कमिट करे, बी को अबेट करता है, इंस्टिगेट करता है कि वो मर्डर कमिट करे इन इंडिया, तो जो ए की लाइबिलिटी है वो बनेगी अंडर दिस सेक्शन 48 के अंडर। तो इसमें जो ए है, ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग ऑफ मर्डर, ए इज स्टिल गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर, तो ए की लाइबिलिटी है इसमें। अगेन अबेटमेंट को कह सकते हैं क्रॉस बॉर्डर अबेटमेंट। इट टारगेट्स इंडिविजुअल हु वाइल फिजिकली लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इंस्टिगेट हेल्प इनकरेज द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस इफ डन लोकली। एंड जो सेक्शन है वो एक्सटेंड करता है अकाउंटेबिलिटी, दैट मीन्स इट प्रिवेंट्स क्रिमिनल एस्केपिंग जस्टिस बाय अबेटिंग द फ्रॉम फॉरेन लैंड्स। एंड पनिशमेंट की बात करें तो इसमें पनिशमेंट है वो प्रोपोर्शनल टू द मेन क्राइम है। दिस मीन्स दैट द पनिशमेंट इजंट फिक्स्ड बट अलाइंस विद द पेनल्टी ऑफ एक्चुअल ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया एज इफ the better committed it themselves।